ब्रेक के बाद बाखबर में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे थे कोरोना वॉरियर्स के बारे में। दरअसल जो समाज सेवा कर रहे हैं, जो सरकारी नौकरियों में नहीं है, सरकारी नौकरी करने वाले जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनको भी हम सलाम करते हैं, लेकिन उनसे ज़्यादा नंबर हम उनको देते हैं जो समाज से खुद निकलकर अपने तौर पर काम कर रहे हैं। राकेश दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर है, RS अग्रवाल जी हैं, प्रशांत दुबे जी हैं और अमित सक्सेना जी हैं, अनंत सक्सेना जी। राकेश जी, मैं आपसे बात कर रहा था, लेकिन चूंकि इस बार बातचीत के लिए काफ़ी लोगों की हमारे पास सूची है, मैं आपके पास लौटूंगा बाद में। अनंत सक्सेना जी से मैं पूछ लेता हूँ, फिर हम उनको धन्यवाद करेंगे, फिर बाकी साथियों को जोड़ेंगे। अनंत जी, कोई आपकी अंतिम टिप्पणी इस पर? ये हमारे बच्चे जो है लगातार जो है अभी लगे हुए हैं। अब अनलॉक 1 जो है जो चालू हुआ नहीं, है, आपको इसमें दिक्कतें क्या आई और आपको अच्छा क्या लगा? दो चीज अगर कोई उदाहरण हो पास एक एक के, तो आप जरूर बताएं। नहीं, हमको सबसे अच्छा तो हमारे वॉलंटियर को लगा कि प्रशासन के साथ मिलकर काम करने का मौका मिला। चलिए जी। इसके अलावा समाज सेवी संस्थान जो है, जैसे ये आवाज है, यूनिसेफ, इनके साथ भी काम करने का मौका मिला। और जो नया काम जो बच्चों को मिला उससे वो बहुत उत्साहित है। चलिए, जो कि मेरा काम है, बच्चे जान की बाजी लगा के आपके साथ काम कर रहे हैं। आपका नेतृत्व और बच्चों का उत्साह बना रहे। सक्सेना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमसे बातचीत की। राकेश दुबे जी, जो हम ब्रेक के जाने के पहले बात कर रहे थे कि RS अग्रवाल, सक्सेना जी, अनंत सक्सेना और प्रशांत दुबे, और अभी टेलीफोन लाइन पर जुड़ेंगे प्रियांक तिवारी, जो शिक्षाविद भी हैं, मेंटर भी हैं और काउंसलर के साथ साथ, चूंकि इस दौर में पढ़ाई का काम बंद है तो उनकी पूरी टीम जन सेवा काम कर रही है, कोरोना का से बचाने में जुटी हुई है, तो उनको भी हम जोड़ेंगे। अभी आपकी राय राकेश जी। देखिए, जो समाज तभी बनता है, समाज तभी चलता है जब सज्जन शक्ति काम करती है। आत्म बोध तो सबको होता है, लेकिन नागरिक बोध और समाज बोध बिरले लोगों को होता है। ये वॉरियर्स उसी तरह के लोग हैं जिनको समाज बोध है जी, नागरिक बोध है, आत्मबोध है। बिल्कुल ऐसे लोग जो हैं समाज का निर्माण करते हैं और समाज को आगे ले जाते हैं। बिल्कुल। बाकी लोग जो वेतन भोगी हैं, वो तो सिर्फ अपने वेतन तक उनका अभिप्राय रहता है, उसके आगे नहीं होता। हाँ, लेकिन हम उनको भी सलाम करते हैं, क्योंकि वेतन के साथ साथ वो अवकाश ले सकते थे, घर बैठ सकते थे, लेकिन वो डॉक्टर हैं, हेल्थ सर्विसेज के जो कर्मचारी हैं, उसके बाद रेवेन्यू डिपार्टमेंट की हम बात करें, पटवारी से लेकर तहसीलदार तक मैदान में है। अगर पुलिस की बात करें तो वो सारे लोग काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे साथ टेलीफोन पर जुड़ गए प्रियांक तिवारी। प्रियांक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, धन्यवाद राघवन जी। आपसे बातचीत के पहले वरिष्ठ पत्रकार राकेश दुबे जी, प्रशांत दुबे जी, अनंत सक्सेना जी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर थे, और RS अग्रवाल टेलीफोन लाइन पर है, जो उन पार्थिव देह का एक तरह से अंतिम संस्कार करते हैं जिनका कोई नहीं होता है। आपने जो कुछ काम किया, आपकी टीम ने काम किया, उसमें क्या आपको प्लस मिला, क्या माइनस मिला? जो अच्छी चीजें वो भी शेयर करें और जो दिक्कतें आई वो भी शेयर करें। जी, पहली बात तो मैं जो भी समाज सेवी आपने अभी कनेक्ट किए थे, मैं देख रहा था चैनल और एपिसोड। अग्रवाल जी का मैं बहुत बहुत हाथ जोड़ के धन्यवाद दूंगा कि जो उन्होंने चीज की है वो शायद हमने सोची भी नहीं थी और हम उस लेवल तक शायद जा भी नहीं पाते, बट उन्होंने की और मुझे इस चीज की बहुत खुशी हुई कि सब लोग अपने। हम अग्रवाल साहब का आपके साथ ही धन्यवाद करते हैं, मैंने उनको उनके काम के लिए धन्यवाद करते हैं। टेलीफोन पर वो जुड़े रहेंगे। अग्रवाल जी, आपके कामकाज की प्रशंसा हो रही है। और बाकी मैं एक चीज बोलूंगा, मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगा, खुशी हुई कि सब लोग डिफरेंट फील्ड में लगे हुए थे। कोई कहीं पे था, कोई कहीं पे था, और हर इंसान, हर समाज सेवी जो था अलग अलग लेवल पे मदद कर रहा था। हम लोगों ने सर ये काम जो स्टार्ट किया था एज अ ग्रुप, हम लोगों ने किया था स्टार्ट। 100 लोगों को खाना देने से स्टार्ट किया था, उसके बाद टीम जुड़ती गई और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे रॉबिनहुड आर्मी है, रिलायंस फाउंडेशन है, इतने बड़े बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हम लोगों के साथ जुड़ी। हम लोगों ने पहले उनको राशन दिया, खाना दिया, उसके बाद में जो रॉ मटेरियल्स है, जैसे कि एक समाज सेवी जो आपने बोला था कि रॉ मटेरियल्स की जरूरत थी, क्योंकि लॉकडाउन की जो लिमिट थी वो किसी को नहीं पता थी, वो बढ़ती जा रही थी, तो उसी हिसाब से काम चल रहा था। और फिर जब हम लोग गए तो राशन दिया, सारी चीजें की। फिर उसके बाद में जो प्रवासी मजदूर हैं वो लोग हम लोगों को रोड पे दिखने लगे, तो हम लोगों का फिर वहां पे उस टाइम पे हम लोगों का माइंड डाइवर्ट हुआ। फिर उन लोगों की जो सेवा है हम लोगों ने की, और मैं कुछ नाम लेना चाहूंगा जो इस काम में हम लोगों को जो जिन लोगों ने हेल्प की है, जैसे एडिशनल SP क्राइम ब्रांच है मिस्टर झारिया सर है, SDM मिस्टर वर्मा जी हैं कोलार के। इन लोगों के साथ जो हम लोगों ने कोऑर्डिनेट किया। इनफैक्ट मैं एक चीज बोलूंगा कि यहाँ पे आके, इस लेवल पे आके मुझे ऐसा लगा कि कोई गवर्नमेंट अथॉरिटीज नहीं है, कोई पावर में नहीं है, सब लोग एक लेवल पे काम कर रहे हो। सबका मकसद ये है कि वो मजदूरों की या गरीबों की हेल्प करेंगे।
मैं जब किसी अथॉरिटीज को फोन लगाता था तो मुझे सर करके बात करना है, तो जो रिस्पेक्ट मैं उनको देता था वही सेम रिस्पेक्ट मुझे भी रिटर्न में मिलती थी, क्योंकि शायद हम लोग सब सेम ही लेवल पे काम कर रहे थे। बिल्कुल। और जो हम लोगों ने परेशानियां जो फेस की हैं और जो हम लोगों ने देखी, बस एक ही चीज बोलूंगा कि हाँ, प्रशासन थोड़ी सी देर से जागा था, बट जब वो जागा तो वो उस लेवल पे जागा कि हर इंसान को उन्होंने मदद की जिस लेवल पे जरूरत थी। आपकी बात कर रहा हूँ, प्रशासन हमेशा देर से जागता है, लेकिन वो डीजल इंजन की तरह होता है, जागने के बाद लगता है फिर लंबा काम करता है, और जब वो काम नहीं करता तो उनकी आलोचना भी होती है। कुछ ऐसी चीज भी आप शेयर करें जिसमें आपको दिक्कत भी आई हो। सर, मैं नेगेटिव तो मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ नहीं, हाँ कुछ स्ट्रगल हुआ, क्योंकि हम लोगों ने कुछ छत्तीसगढ़ के कुछ मजदूर रोके हुए थे, और उस टाइम पे मिस्टर मारावी सर थे जो एसडीएम हैं गोविंदपुरा के, उनके साथ हम लोगों का कोऑर्डिनेशन चल रहा था। प्रॉब्लम ये हो रही थी कि छत्तीसगढ़ में जो वहाँ के कलेक्टर थे उन्होंने अलाउ नहीं किया था कि यहाँ के लोग बस के थ्रू वहाँ पे जाएंगे, तो हम लोग को 3 से 4 दिन लग गए उन लोगों के लिए ट्रेन अरेंज करने के लिए। फिर इतनी पावर लगाई, इतना सब अप्रिसिएशन किया, सारी चीजें सोर्सेज लगाई, तो तब जाके 4 से 5 दिन के बाद में एक ट्रेन ऑर्गेनाइज हुई और वो लोग गए। और एक छोटा सा इंसिडेंस मैं आपको बताऊंगा जो कि मुझे एक अथॉरिटीज पावर का मेरे को समझ में आया है कि जब पब्लिक सर्वेंट अपने लेवल पे आके काम करते हैं तो वो किस हद तक जाते हैं। हम लोग को कुछ मजदूर मिले थे, अराउंड 80 पीपल थे, और वो लोग भोपाल से डिंडोरी जा रहे थे जो अराउंड 450 किलोमीटर का ट्रैवल है। तो मैंने कॉल लगाया, एडिशनल एसपी जो गोविंदपुरा है संजय साहू, उनको फोन लगाया, उन्होंने कोऑर्डिनेट किया। इन विदिन 2 आवर्स बस आ गई, मेडिकल टीम आ गई, उन लोगों के सर्टिफिकेट्स बन गए, तहसीलदार साहब वहाँ पे थे, सबकी लिस्टिंग हो गई, खाना, सारी चीजें, और 2 घंटे के अंदर उन लोगों के लिए बस आ गई, अवेलेबल हो गई, और 2 घंटे के अंदर वो डिंडोरी के लिए रवाना हो। तो संजय साहू जी का भी हम धन्यवाद करते हैं, प्रियांक जी आपकी मेहनत का भी धन्यवाद कर रहे हैं, लेकिन फोन पर जुड़े रहिए आपके पास, चूंकि हमारे पास वक्त कम है और साथी ज्यादा। हम सोचते हैं कि जैसे आपने ये जो किस्सा सुनाया मंडला वाला, अगर इस तरह के किस्से और भी साथियों के पास हो, प्रशांत दुबे जी के पास हो, वो भी शेयर करें, और अग्रवाल साहब के पास हो वो भी शेयर करें। प्रशांत जी, पहले मैं आपके पास आ रहा हूँ। जैसे प्रियंक भाई कह रहे हैं, निश्चित रूप से ये बहुत महत्वपूर्ण पहल हुई है प्रशासन की तरफ से। हम लोगों ने भी ऐसे साथियों को खंडवा, उमरिया, शहडोल, सतना, सभी को प्रशासन की मदद से ऐसे ही भेजा, और जैसे उनके अनुभव है 2-2 घंटे वाले, निश्चित रूप से ऐसे ही हमारे अनुभव है कि ये सभी साथी वहां पहुंचे। और अभी काम नहीं करता सबको मालूम है, लेकिन जब काम करता है तो वो भी शेयर होना चाहिए। आलोचना हम उनकी बहुत करते हैं, अभी भी जो गड़बड़ करेंगे तो बिल्कुल आलोचना करेंगे, लेकिन संजय साहू जैसे लोग अगर काम करते हैं, झारिया जैसे लोग काम करते हैं, तो उनका भी धन्यवाद हमको करना चाहिए और हमको सैल्यूट करते हैं उनको। जी बिल्कुल सर, मैं यहाँ पर चूंकि सेवनिया के जो डीआई हैं उनका भी नाम लेना चाहता हूँ, शिवाली चतुर्वेदी मैडम, और उन्होंने दिन और रात खड़े होकर वहाँ पर जिस तरह से मजदूर साथियों की मदद की है, हमारे कम्युनिटी किचन को मदद की है, वो निश्चित काबिले गौर है। तो ये बहुत सही बोल रहे हैं आप कि प्रशासन ने हर स्तर पर मदद की, और इसमें मैं राष्ट्रीय सेवा योजना के जो स्वयं सेवक हमारे साथ जुड़े, और आप कह रहे हैं कि ये सरकारी लोग नहीं है, ये सरकारी कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं, और डॉक्टर अनंत सक्सेना भी सरकारी अधिकारी हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं। ये टीम ने इतना जबरदस्त काम किया इन युवा साथियों ने कि इनको बारंबार सलाम है, और ये साथी निश्चित रूप से मोर्चे पर डटे हैं, आज भी डटे हैं और तब भी डटे थे, और ये पूरे प्रदेश भर में बहुत बिल्कुल। प्रशांत जी, समय कम है, मैं आपकी बात को यहीं रोकूंगा और अग्रवाल साहब से आखिरी कमेंट लूंगा, उसके बाद मैं 2 वाक्यों में 3 वाक्यों में राकेश दुबे के पास आऊंगा। अग्रवाल जी, आपकी तरफ से कोई ऐसी आपको किस्सा याद आ रहा हो बहुत संस्मरण 2-3 वाक्यों का? है कि इस समय पूरे कोरोना वायरस पीरियड में जन संवेदना जो काम कर रही है वो लीग से हटके अलग ही काम किया है हम लोगों ने। मतलब अगर किसी का भी देह किसी भी शमशान घाट पे पहुंचती है तो संस्था ने उसको जिस तरह की सुविधा है अंत्येष्टि की, वो पूरी अंत्येष्टि की व्यवस्था कराई है। अगर दफनाने का है तो भोपाल की पुलिस को, भोपाल के 18 थाने में भी जहाँ पे भी इस पीरियड में लावारिस लाशें मिली हैं उनको आर्थिक मदद की है। जो कबर खुदती है, कबर एक ही जगह भदभदा विश्राम घाट पे खुदती है, वो बेचारे वहाँ जाके हमसे पैसा लेके जाते हैं, वहाँ से लेबर पकड़ते हैं और लेबर पकड़। अग्रवाल साहब, आप जो काम कर रहे हैं वो बहुत ही प्रशंसनीय है, सब उसकी तारीफ कर रहे हैं, और आपका काम लगातार चलता रहे, आपको जो दिक्कत आ रही है वो दूर होती रहे। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। राकेश जी, कोई अंतिम टिप्पणी बहुत संक्षेप में, क्योंकि समय खत्म हो चला है। भला हो जिसमें देश का वो काम सब करे चलो, बड़े चलो। चलिए राकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। RS अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रियांक तिवारी, आपका भी धन्यवाद। प्रशांत दुबे जी, आपका भी, और उसके पहले जो हमारे साथी जुड़े थे अनंत सक्सेना जी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बखबर के इस रंग को समेटते जिसमें हमने कहा था कि साथी हाथ बढ़ाना है, ये सब वो साथी हैं जो कोरोना के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और सरकार भी उनकी मदद कर रही है और समाज भी मदद कर रहा है। बखबर के इस रंग को समेटते और आते बखबर के अंतिम रंग की तरफ। आज आपसे हम बात करेंगे कोरोना के बारे में नहीं, डेंगू के बारे में नहीं,
डायबिटीज़ के बारे में नहीं, आज हम बात करेंगे हार्ट पेशेंट के लोगों के बारे में। चीज़ें कोई नई नहीं है, सिर्फ ये कि जो शोध होते हैं वो हम आपसे शेयर करते हैं। जिनको हार्ट अटैक का खतरा रहता है उनके लिए काली चाय बहुत फ़ायदेमंद है। खून में थक्का जमना यानी ब्लड क्लॉट होना, ये हार्ट अटैक के लिए माने एक तरह का सिम्टम है जो जिसे लोग हार्ट अटैक का नाम देते हैं। इसके कारण दफ्तर में लगातार बैठकर जो लोग काम करते हैं वो ज़्यादा इसकी रेंज में रहते हैं। नए शोध के अनुसार जो लोग लगातार 10 घंटे काम करते हैं उन पर इसका खतरा बढ़ता है, इसलिए आपको बीच बीच में ब्रेक लेना चाहिए। जो शोध जिस वजह से हम आपसे बात कर रहे हैं वो ये कि काली चाय यानी ब्लैक टी बहुत फ़ायदेमंद होती है, खासतौर से हार्ट अटैक्स को रोकने के मामले में। इसलिए अगर आप काली चाय का उपयोग करते हैं, पीते हैं, तो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। यह धमनियों में खून का थक्का जमने से रोकती है, नसों में खून के प्रवाह को आसान बनाती है, बेहतर बनाती है, और जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होता है, ब्लैक टी यानी काली चाय उसको भी ठीक करती है, नियंत्रित करती है। अगर आप रोज़ाना एक सेब और संतरा खाते हैं तो ये आपके लिए और भी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके साथ साथ आप व्यायाम करें और वॉक करें। बाखबर में सिर्फ इतना ही, ताकि आप हार्ट अटैक से बच सकें। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।